सभापति महोदय, आज राजस्थान विश्वविद्यालय विधेयक 2025 संशोधन विधेयक जो सदन में आया है, इसमें हमारी सरकार की मंशा है कि भारत देश में गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों से चली आई है और विश्वविद्यालय में इन विद्यार्थियों में गुरु के प्रति शिष्य की क्या भावना हो, उस उद्देश्य से इस बिल को लेकर के आए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। आज हमें राजस्थान की 8 करोड़ जनता इस तरफ देख रही है कि राजस्थान किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। इसके लिए ना इधर की जिम्मेवारी है ना इधर की जिम्मेवारी है, हम सब पूरे सदन की जिम्मेवारी है कि जो शिक्षा का स्तर गिरा है उसको ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो ऐसी सोच लेकर के ये बिल लाया गया कि इस विद्यार्थियों में ये भावना पैदा हो कि राजस्थान का हमारे गुरु के बिना हम अधूरे हैं। इस भावना से लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से हमें इस शिक्षा की तरफ सबसे बड़ा ध्यान देना आवश्यक हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं हुई है, अगर जो परीक्षा में रिजल्ट में आकर के कोई थानेदार बन गया, कोई एलडीसी बन गया, कोई यूडीसी बन गया, अगर उनसे एप्लीकेशन लिखने की कह दी जाए तो उनका स्तर यहाँ तक पहुँचा दिया है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? केवल हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। हमारी सरकार ने सोच बदलने की कोशिश की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कौशल शिक्षा के ऊपर जो ध्यान देने का कहा है। आज की शिक्षा किताबी ज्ञान है और किताबी ज्ञान में भी इस तरह का हो गया है कि हम आज जो भी बच्चे शिक्षा लेकर के निकल रहे हैं, आज विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? विश्वविद्यालय में कहीं प्रोफेसर नहीं है तो कहीं कॉलेजों में विद्यार्थी क्लासों में जाते ही नहीं है। आज आपको लॉ की डिग्री चाहिए, घर बैठे फार्म भर दो, बिना पढ़े बिना किए घर बैठे आपके पास लॉ की डिग्री आ जाएगी। क्या व्यवस्था है? हमने इस 75 साल में यह क्या है? हमें इस देश को, राजस्थान को आगे बढ़ाना है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से हमें चिंतन करना होगा। नाम से सब कुछ हो सकता है। नाम सिमरन से प्रभु मिल सकता है, तो गुरु से का नाम आने से इस शिक्षा में भी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी चलती है, आप जाके देखिए, परिवार वाले देखते हैं बच्चे तो पढ़ने गए, बच्चे कहाँ हैं? स्कूल में, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ नहीं रहे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्लासें नहीं ले रहे। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। और हाँ, आपने भी किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज की तारीख में जो थानेदार बनाए आपने, उनकी क्वालिफिकेशन देखो, एप्लीकेशन लिखा दो, आपको पता लग जाएगा कि हमने इस शिक्षा के स्तर को कहाँ तक पहुँचा दिया। हमें इस पर दोनों को मिलकर के चिंता करनी है कि राजस्थान की शिक्षा उच्च गुणवत्ता की हो और उसमें गुणवत्ता के आधार पर हम यहाँ की राजस्थान को पूरे विश्व में दशा और दिशा देने वाला विद्यार्थी पैदा करना है। इसके लिए हमें बहुत चिंतन करना होगा और इसमें अमूलचूल परिवर्तन करना होगा। कॉलेजों में जो फीस बढ़ाई है, कॉलेजों की फीस, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए ताकि गरीब का बच्चा भी कहीं भी जाकर के पढ़ सके। शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए, शिक्षा में कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए। विदेशों में बता रहे थे अभी कि कपड़ा कैसे बुना जाता है, उसका धागा कैसे बनता है, कपास कैसे पैदा की जाती है, वो सिखाया जाता है। हमारे बच्चों को पूछा जाए कि कपास कैसे उगती है, कपास ऊपर लगती है कि ज़मीन में लगती है, ये एमए किया हुआ व्यक्ति भी, आपके शहरों में रहने वाला व्यक्ति नहीं बता सकता कि ये कैसे उगती है और कैसे होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन हो। हम शिक्षा पैदा करके हमने माँ बाप को पहचान ना भूल जाए। हमारे बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए ऐसे ही शिक्षा पा रहे हैं। आने वाला समय किस तरह का होगा, इसके लिए हमें सबको मिलकर चिंतन करना चाहिए कि राजस्थान की शिक्षा गुणवत्ता की होनी चाहिए, शैक्षणिक स्तर बढ़ना चाहिए। और ये जो शिक्षा में आज जिस तरह की कमजोरी आई है, मैंने एक
एलडीसी से यूडीसी हुए बाबू को आया कि मेरी ट्रांसफ़र करनी है साहब। मैंने कहा अर्जी तो लिख दे। अर्जी लिखी हुई देखते हैं तो सोचता हूँ कि कहाँ तक स्तर बढ़ा है। शुद्ध रूप से अर्जी नहीं लिख सकते, किस तरह का होगा। पुराने हमारे राजस्थान की शिक्षा में सिर्फ 4 किताबें हुई थी, मैं पढ़ा था तब 4 किताबों के अलावा विषय ही नहीं थे। और आज की तारीख में बस्ते का बोझ लाद दिया, बच्चा उस किताबों से बोझ से ही लद रहा है। और कॉलेजों में तो शिक्षा का बंटा ढारी है। कहूँ ना, मैंने कहा लॉ की डिग्रियां मेरे घर बैठे हुए विद्यार्थी ले रहे, बीएड की डिग्रियां घर बैठे विद्यार्थी ले रहे, जो नहीं आता है डबल फीस दे दो, घर बैठे डिग्री भेज देंगे। इसमें कैसे सुधार हो, इसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए। ये नाम परिवर्तन से निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो भावना है, वो भावना ये है कि बच्चे, गुरु और शिष्य में आपस में लगाव हो, आपस में प्रेम हो, आपस में आदर भाव पैदा हो, उसके नियत से ये बिल लाए हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ। और मैंने जो संशोधन जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के दिया है, वो मैं वापस लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।